सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, आलम इस्लाम की सलामती और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज ईद अदा की। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और यमन में भी ईद मनाई जा रही है। दुबई में तोप के गोले दागकर नमाज ईद का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान में भी आज ईद। भारत, बांग्लादेश, ईरान और ओमान में कल ईद होगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में ईद कल होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होने का कवी इम्कान है। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। सुपारकों का कहना है चांद इंसानी आंख से भी नजर आएगा। दूसरी तरफ पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और ज़म अजला में अफगान मुहाजिरीन आज ईद मना रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और ओमान के सुल्तान को फ़ौन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक में करीबी और दरीना मरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का आज़म। वज़ीर आज़म का ताजिक और मिस्री सदर से भी राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। दौरा पाकिस्तान की दावत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से इजहार हमदर्दी। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की भी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद मोहब्बत, अख़ुवत और यकजहती का पैगाम देती है। उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आबाई इलाके नवाब शाह में ईद उल फितर मनाएंगे। सदर मुमलिकत नवाब शाह पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ईद लाड़काना में मनाएंगे। कराची कुरंगी में लगी आग, 34 घंटे बाद भी बेकाबू। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। कुरंगी क्रॉसिंग के करीब खुदाई के दौरान आग भड़क उठी थी। फायर ऑफिसर के मुताबिक जमीन से गैस बड़े प्रेशर से निकल रही है। आग बुझाने की कोशिश की तो इलाके में फैल जाएगी और ज्यादा खतरनाक होगी। गैस प्रेशर में कमी आने पर ही काबू पाया जा सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है आग को महदूद कर दिया गया। सूरत हाल काबू में है। इतराफ कोई आबादी नहीं। तर्जमान सुई सदन गैस कंपनी का कहना है कुरंगी क्रॉसिंग के इलाके में इदारे की कोई तंसीबात नहीं। नुमाइंदा पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी का कहना है कुरंगी में पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। बोरिंग के दौरान गैस का अखराज हो जाता है। अमूमन 1 से 2 हफ्तों में ये आग खुद बुझ जाती है। मस्तोंग में लखपास के मुकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक धरने के करीब रज़ाकारों ने मशकूक शख्स को रोका। तलाशी लेने के लिए दूर ले गए। तलाशी के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को उड़ा लिया। हुकूमती वफ्द के अख्तर मिंगल से मुज़ाकरात। अख्तर मिंगल का कहना है हुकूमती वफ्द ने हमसे ताउन और रास्ता निकालने की बात की। कुरम में 6 माह बाद बिलाखिर अमन मुआहिदा हो गया। ईद से पहले कबाइल में 8 माह के लिए जंग बंदी। अमन मुआहिदे के बाद मेन शाहरा खोलने के लाहेमल की तैयारी। जो फरीक अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक लोअर कुरम कला अब्बास अलमदार के मकाम पर जरगा। डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। DC कुरम शफाक अहमद का कहना है अमन मुआहिदा खुशाइन इकदाम है। कबाइल अवायदीन भी ताउन करे ताकि देर पर अमन कायम हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर आमद। मोहसिन नकवी के शहीद के वालिदैन और अहले खाला से मुलाकात।
अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिदैन के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर साद की कुर्बानी पर पूरी कौम को नाज है। मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का सरमाया है। मेजर साद चंद रोज कबल जोब के इलाके संभाजा में शहीद हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। चांद रात पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत। बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू। ईद उल फितर से पहले बानी पीटीआई का सामान अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। जेल सराय के मुताबिक सामान में 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल। बानी पीटीआई के नए मलबूसा समेत ये सारा सामान जेल इंतजामिया के हवाले। कराची में दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। सदर की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी में नमाज ईद के इज्तिमा। नॉर्थ नाजिमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद पढ़ी गई। ईद की खुशियां अपनों के संग। मुख्तलिफ शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। ई स्पेशल ट्रेनें रवां दवा, बोगियां खचाखच भर गईं। बस अड्डों पर भी जबरदस्त रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में 20% इजाफा। लाहौर में बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। ज़्यादातर डिमांड है ट्रेडिशनल मेहंदी की, इस वजह से यूजली हम टिप्पे लगाते हैं जस्ट से, लेकिन मैंने ऐसी टिप्पे वाली मेहंदी लगाई है और बेल वाली मेहंदी भी लग रही है। मुझे वैसे ट्रेडिशनल मेहंदी पसंद है क्योंकि आई थिंक उसका कलर सबसे डार्क आता है और सबसे ज़्यादा देर रहता है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड आ गया। बाजारों में खिड़की तोड़ रश। कपड़े, जूते और मेकअप का सामान आ गया। खवातीन को मेहंदी, चूड़ियों और झुमकों की तलाश। बाजारों में रात गए तक शॉपिंग जारी रही। बाजारों में मेहंदी आर्टिस्ट की भी चांदी हो गई। मेकअप से ज़्यादा मुझे फोकस होता है कि मेरे बाल बहुत अच्छे लगे, हेयर स्टाइलिंग अच्छी हो, ब्लू ड्रायर बहुत अच्छा सा हो। मीठी ईद पर खूबसूरत नजर आने का मुकाबला। शॉपिंग के बाद सजने संवरने का मरहला आ पहुंचा। बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स में कतारें लग गईं। पार्लर इंतजामिया ने काम के औकात कार बढ़ा दिए। प्लकिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर लड़कियों में मकबूल। हेयर ड्राई और हेयर स्टाइलिंग के भी चर्चे। बड़ी उम्र की खवातीन को फेशियल कराने में दिलचस्पी। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला में कल का दिन बाकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन। 29 मार्च तक वापस जाने वालों की तादाद 8,84,000 से जायद हो गई। तुर्की में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे ना रुके। हजारों अफराद की रैली। मेयर की फौरी रिहाई का मुतालिबा। दुनिया क्रिकेट में करप्शन का एक और तनाज़ा। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सरबराह पर बरतानवी कोच को मनपसंद प्लेयर्स खिलाने के लिए रिश्वत की पेशकश का इल्ज़ाम। इंग्लिश बोर्ड ने मुगीज़ अहमद शेख की बतौर एजेंट रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुगीज़ की कंपनी से एक साबिक पाकिस्तानी कप्तान का भी गहरा ताल्लुक है। इसी ने कई खिलाड़ियों को भी मुआहिदे की तरगीब दी। हालिया तनाज़े पर PCB का ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।